बेटा अ न्यू चैप्टर एंड ट्रस्ट मी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये चैप्टर के भरोसे आप लोगों का एक नेक्स्ट और चैप्टर आएगा इन फ्यूचर, प्रोबेबिलिटी। वो आप लोगों को लेकिन ये चैप्टर अगर नहीं आता तो आपको बहुत रुलाएगा। प्लस अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो इन फ्यूचर के लिए एक्चुअलीज वगैरह सोच रहा है, एक्चुअल साइंस, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स और साथ ही साथ में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं, 11th के प्रोबेबिलिटी में तो काम में आता है, ये खुद चैप्टर भी है। 12th के प्रोबेबिलिटी में भी ना थोड़ा सा काम में आ जाता है, ठीक है, इसलिए अभी ध्यान से देना। पहले तो हम लोग ना इसके अंदर एक टूल सीखने वाले हैं, फैक्टोरियल। टूल क्या सीखने वाले अपन लोग? फैक्टोरियल। तो मान लो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल का मतलब या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर 7 और ये ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं, 7 से लेके 1 तक के जो अपने पूरे नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। मतलब क्या हो जाएगा ये? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ऑब्वियसली आपको इसकी अभी वैल्यू निकालनी नहीं है। मैं ये अगर आपको 3 फैक्टोरियल पूछता, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। 2 फैक्टोरियल पूछता मैं भी 2 इंटू 1 मतलब 2, ऐसा कुछ आ गया रहता। डेसिमल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होते हैं। व्हेनेवर आई एम आस्किंग फॉर अ फैक्टोरियल आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल नंबर ओनली। यहाँ तक कि ठीक है, कोई इशू का आप लोगों को। अब देखो एक याद रखना, वैसे 0 का फैक्टोरियल, वैसे 0 नॉट अ नेचुरल नंबर तो होल नंबर बोल देते हैं। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्यों आपको याद रखना है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे लिए? 1 होता है, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना। अब मुझे नहीं पता क्यों, ने याद रख लो अभी के लिए आप लोग। 0 इंटू -1 तो 0 ही हो गया था बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला एक है क्वेश्चन मुझे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये पूरा 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 लिख सकता था मैं, इसको लिखता 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 6 5 4 3 2 1 3 2 1, काट पीट करता आंसर निकालता। क्या बोर है? ठीक है, बट आ रहा है आंसर। बट यही अगर मान लो गलती से मैं पूछता आपको 100 फैक्टोरियल अपॉन 98 का फैक्टोरियल, तो ऊपर 100 नंबर लिखना, नीचे 98 नंबर लिखना, जान निकल गई होती। तो इसके लिए देखो आप लोग, अब आपको एक सिंपल ही चीज़ समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा 9 फैक्टोरियल जो है, ये लोगों को ऐसे लिखने का आता है, मेरे को ऐसे लिखने का आता है, ठीक है ना। क्या मैं इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो लिखना था, ये पूरे की जगह अगर मैं चाहता तो क्या 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख पाता मैं से? फिर मैं 8 फैक्टोरियल को क्या 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता था? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 7 से लेके 1 तक के का, या यानी कि क्या है, मेरे को जहाँ तक के लाना है ला लूँ। मेरी इच्छा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, बाद में मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। समझा ये चीज़ आप लोगों को? तो n फैक्टोरियल को क्या मैं n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी बस n माइनस वन का फैक्टोरियल है, ये लिख सकता हूँ मैं। या मैं n फैक्टोरियल को n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। मुझे जहाँ पे जाके छोड़ना है वैसे कर सकता हूँ मैं। तो वही एग्जैक्ट प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा खुद की मेहनत कम करने के लिए, तो फर्स्ट वाला सब पार्ट क्या हो जाएगा मेरे लिए? 9 8 7, ये 6 फैक्टोरियल आया, ये 6 फैक्टोरियल था, ये 3 2 1, 6 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 था नहीं, 3 2 था नहीं, ये कटा, ये कटा, फिर जो आंसर आ रहा है सो आंसर आ रहा है। समझा था गुरुशा? ये बता देखो, अब क्या मैं पहले वाले को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, दूसरे को 5 फैक्टोरियल जैसे ही छोड़ा, पूरे में से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकला, 7 इंटू 6 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, उसके पहले मैं 7 6 था 42 माइनस 1 41, और 5 फैक्टोरियल की आई थिंक सो वैल्यू 120 होती है, नॉट रियली श्योर। 5 4 3 2 1 यस कहते होते 120 हो रही है, तो 120 इंटू 41 जो भी आंसर आएगा सो आंसर आएगा। अब फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 है ये दिया हुआ, कुछ नहीं, फैक्टोरियल 2 वो गलती से, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6, आंसर 8 आ रहा है मेरा। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का? फट से एक बार के लिए ये वाले कर लो तीनों सब पार्ट्स। आज सिर्फ एक्सरसाइज 1 करेंगे वाला,
यानी एग्जाम्पल्स पूरे करेंगे, एक्सरसाइज होमवर्क मिलेगी। पेपर है आई कैन अंडरस्टैंड, सेंटर पॉइंट वालों का पेपर है, गुड फॉर यू, होमवर्क मिलेगा बेटा। शांत, ओए जल्दी जल्दी करो। सर कल से ट्यूशन है कि नहीं रहेंगी? बिल्कुल है, रोज है। 12 तुम्हारी छुट्टी आवर्स बेटा, के लिए इनकी नहीं क्या है। है? इन लोगों की आज छुट्टी थी। 12:30 नहीं बेटा, बीवीएम की छुट्टी है। तुम्हारे तुम लोग जल्दी आने वाले कल? 12:30 छुट्टी हो जाएंगी, 1 डेढ़ तक के घर आ जाएंगे। नहीं, मैं रेगुलर टाइम पे लूँगा क्योंकि मेरा एक्चुअल में पिछला क्लास वाला डिफाइंड था। नहीं, छुट्टी है तुम्हारी, पक्का छुट्टी। जन्माष्टमी की बीवीएम को अगले दिन छुट्टी मिलती है, क्योंकि उनके इसमें ऐसा था 12 बजे बर्थ हुआ था ना, अगला नेक्स्ट कैलेंडर डेट आता है। नहीं माई, ये करो फटाफट पहले। बेटा मेरे को वो तेरे पेपर का पीडीएफ बना के व्हाट्सअप करना। नैतिक बातें नहीं ना बेटा, नैतिक नहीं, नित्यम। टू है क्या सर पहले का आंसर? हाँ 84 क्या आंसर है? 3 इंटू 4 12 अच्छा 12 7 तो 84 हाँ हाँ, इनके सबके फाइंड द वैल्यू है बेटा। 4920 हाँ आलसी जानवर। ओके ब्रो सर फर्स्ट सेकंड की होगा। थर्ड सब पार्ट भी कर लेटा उसका। 4920 बढ़ाओ आगे, एक्सरसाइज कर लो, तुम लोगों को आती है तो फटफट फटफट। एग्जांपल कर लेते हैं, एक्सरसाइज होमवर्क कर रहा हूँ। इसका आंसर बनाने में लाइन में कैसे निकालना है? चलो अब एग्जाम्पल 2 देख लो बेटा। ओए अब देखो, ये भी महाफुद्दू सा है वैसे, फर्स्ट सब पार्ट एटलीस्ट। आपको पहले सब पार्ट में क्या निकालना है, एन की वैल्यू 9 दी है, आर के लिए 5 दी है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये इवैल्यूएट है, तुम वहीं पर छोड़ दोगे, चल जाएगा बेटा आंसर वैसा, ठीक है ना। ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे। तो सेकेंड सब पार्ट बताता हूँ मैं, पहले आप लोग ये करो। समझा क्या हो गया, क्वेश्चन ही समझा क्या। एन की वैल्यू देखो 9 दी हुई है, आर की वैल्यू 5 दी हुई है। यहाँ पे डाल, हर एन की जगह पे 9 डाला मैंने, आर की जगह 5 डाल दिया मैंने। ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया, उसको सॉल्व करना है मुझे, खत्म। समझा।
वो कोई खराब बातें हैं। बत्तड़ कौन? हट, लोगे ही नहीं क्या? नहीं ले रहा। क्यों? हफ्ते में 7 दिन छुट्टी मारता है, 6 दिन की क्लास में वो। क्या? चलो सेकेंड सब पार्ट देखेगा इसका बेटा। गुड। जैन बंधु हो गया वाला? नहीं। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तुमको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ मैं। ये ना तुमको ये पता होना चाहिए ऊपर वाले को खोलूँ कि नीचे वाले को खोलूँ। तो बड़े वाले को खोल के छोटे वाले पे लाना कभी। n बड़ा है कि n माइनस 3 बड़ा है? n बड़ा है तो उसको खोला मैंने। तो n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। द होल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल था ये और ये कट गया। n माइनस 1 n माइनस 2 खत्म। समझाए हार्दिक? एक बार के लिए सेकंड सब पार्ट भी कर लो। क्या हो गया बहन? कंफ्यूजन है कुछ? तू खोलना शुरू करेगी तो n का फैक्टर होगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7 करते करते, क्योंकि नीचे n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो रहा था ना मेरा। r की वैल्यू 3 दी हुई है तो ऊपर नीचे कट जाए उतना ही लाया बेटा मैंने। तो n, n माइनस 1, n माइनस 2 ही बचा था ऊपर। समझा? क्या बेटा? चलो वही ये हो गया है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3, अ गुड क्वेश्चन। देखो मैं तुम्हारे को दूसरे का करके कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ था 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। मुझे इसको फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखना है। क्या ये 11 का फैक्टोरियल है? क्या 11 में क्या था? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1। तो यहाँ पे 7 तक के है तो कोई बात नहीं, मैंने मेरे मन से ये ला लिया। बट ये ऊपर लाया हूँ, मुझे मैथमेटिकली चेंज नहीं करना है तो मुझे एग्जैक्ट चीज़ को नीचे भी लाना पड़ेगा बेटा। करेक्ट? अभी मैथमेटिकली जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था उसके बराबर है ये। तो क्या अभी मेरा ऊपर वाले का आंसर 11 फैक्टोरियल और नीचे वाले का आंसर 6 फैक्टोरियल हो चुका है? ठीक है। देखिए ब्लू वाले में दिया हुआ था तेरे को, ब्लू वाला था उसको बोला गया था इसको फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखो। तो मेरे को तो जो भी है उसको टिल 1 तक है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, टिल 7 ही था तो मैंने उल्टा 6 5 4 3 2 1 तक का लाया और नीचे पर 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे कट गया। काटा नहीं मैंने, ये कट गया। देखा है तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आए। तो ऊपर 11 फैक्टोरियल नीचे 6 फैक्टोरियल खत्म। तो अब ये वाला आप लोग ट्राई करो। पहले सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट, सेकंड सब पार्ट को नहीं छूओगे अभी आप लोग। सेकंड इजी है उल्टा। नहीं क्या? हमें तो
पहले बार ये करो फट से। गाइस हो गया क्या ये? सर 24 सितंबर को, सर 24 सितंबर को क्या है स्टॉल का? पिछले साल लगा है। इस साल का कुछ आएगा डेट्स उनका? गणेश चतुर्थी के टाइम हाँ वो थोड़े दिन पहले ही आता। गणेश चतुर्थी में एक दिन उनका स्टॉल डे होता है पूरा। हाँ, तो वही कब का है वो मुझे बताना ना, अगर आएगा तो। मिड डे होता है वो शायद। मैं रामनाथपुर में रहता हूँ, मेरे को आइडिया है। आप लोग गरबा में लगाते हो स्टॉल? क्या? गरबा में स्टॉल नहीं लगाते हो गरबा में? गरमा में भी लगा लिया गरबा। हाँ तो गरबा में लगा लिया। रामनाथपुर में कुछ नहीं रहता योगी खाने के लिए रहता तो है, बट इतना कुछ खास नहीं रहता। चलो हो गया ये। हाँ भाई लोग, अब देखो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बीवीएम तुम लोगों को कई बार पूछा गया है। अब देखो, अपने को फैक्टोरियल में अगर लिखना था तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे। तुमको पहला थॉट इसमें ये आता था, सर कोई बात नहीं, अपन 1 3 5 7 9 11 डाल देते। ये 1 डाला, ये 3 डाला, ये 5 डाला, 7 डाला, 8 डाला, 7 डाला, 9 डाला, 11 डाला। पर मेरा नीचे भी फिर क्या आते, 1 3 5 7 9 11 आते। तो नीचे तो फैक्टोरियल बना ही ना, मुझे टोटल फैक्टोरियल अपन फैक्टोरियल के जैसा कुछ चाहिए था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये वाले 2 में से 2 इंटू 1 लिखा इसको मैंने, इसको 2 इंटू 2 लिखा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। जो पहले वाले पूरे सबके सब 2 थे, कॉमन नहीं बेटा, वो 2 2 2 2 2 6 बार थे, तो 2⁶ हो गया है बेटा। अगर प्लस होता ना सबके बीच में, ये अगर ये प्लस होता तो कॉमन निकलता बच्चा, मल्टीप्लिकेशन में कॉमन नहीं निकलता है। तब देखो ये जो थे इनमें 2 की पावर 6 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्या 6 निकल गया। बचा हुआ क्या बचा है, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर 2 की पावर 6 इंटू 6 का फैक्टोरियल। समझाई चीज क्या हुई है? कर लो इस वाले सब पार्ट को भी फट से। हाँ नहीं नहीं, नीचे क्यों डालना पड़ेगा, खत्म। डिनोमिनेटर में मैंने कुछ लाया ही नहीं ना इस बार। समझा क्या देखो, अपने ऊपर अगर कुछ लाई है तो वही एग्जैक्ट तेरे को नीचे लाना पड़ेगा। फिर तू अगर काट देगी तो कोई मतलब ही नहीं, वापस से तेरा बचा तो वही ना बेटा, क्या 2 4 6 8 10 12, उसे फैक्टोरियल फॉर्मेट में लिख नहीं पा रही है। फैक्टोरियल फॉर्मेट में लिखने के लिए मेरे को 2 2 2 2 2 2 सब में से वो लिखना पड़ा। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल 4 हाँ है बड़ा सिंपल। क्या बचा? कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाला पता होगा तो बताना, पूछ मेरे को। हाँ सॉरी, यहाँ रामदासपेट का गणेश मैं चतुर्थी सर को कॉल कर लूँगा फिर मैं। गरबा 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 का स्पॉन्सरशिप नहीं पता, बट गणेश चतुर्थी का तो फुल सही कराता है। गरबा का देखो ना, वो बैचेस में रहते हैं। हाँ तो पूछ सकते हो।
बेटा, रुक जा, तू आगे बढ़ी हुई है ना? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ तू आगे बढ़ी हुई है ना, रुक जा। हो गया है बेटा ये वाला। अब मुझे एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 डिक्टेट करो कोई। टू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, तू रहने दे बहन, तू रहने दे, सही में सब गलत है, सब गलत है लाइफ। टू का फैक्टोरियल एन माइनस इज टू एंड, हाँ इज इक्वल टू 2:1 दिया है ना अपने को बेटा। रेशियो का मतलब डिविजन होता है। अब देखो पहले ये लेफ्ट साइड वाले में n, 2 का फैक्टोरियल n माइनस टू का फैक्टोरियल द होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज 2/1। तुमको ये समझता है ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, हाँ सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, बट वो मैं बताऊँ तुम्हारे को पता ना कैसे जाता है चीज़ें। हाँ तो मैं पहले वो भेज रहा हूँ। अपन लोग इसको सैंडविच रूल बोलते थे, याद है उनको? ब्रेड चीज़ चीज़ ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज़ गोज टू चीज़। समझ में आ रही चीज़ है? तब देखो मेरा क्या बन चुका है, ये n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल द होल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। n फैक्टोरियल कट गया। अब सुनो, अब मुझे दिमाग लगाना है और बड़े वाले को रिड्यूस कर करके छोटे वाले पे लेके आना है, ठीक है ना? तो वो कैसे करूँगा बेटा मैं? 4 फैक्टोरियल को मैंने रिड्यूस किया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। मुझे बताओ n माइनस 4 बड़ा है या n माइनस 2 बड़ा है? n माइनस 2 बड़ा वाला रहेगा, तो ऊपर वाले को वैसे ही रहने दिया बेटा मैंने। ये 2 फैक्टोरियल वैसा ही है मेरा। अब देखो ये n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज 2/1। ये n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल कट गया। ये क्या हो गया था? 12/n² माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अरे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। अगर तुमको ये समझता है ये बन रहा है ये 6 होना है, बधाई है। नहीं होता है कोई बात नहीं, इधर उधर करके कर लेना। तो 6 इज इक्वल टू n² माइनस 5n प्लस 6, तो n² माइनस 5n इज इक्वल टू 0, n इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी या n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब देखो n की वैल्यू 0 इसीलिए नहीं हो पाएगी, अगर n की वैल्यू तुमने 0 ले लिया होता तो ये नेगेटिव में चले गया होता नंबर, इसलिए सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू क्या चलेगी? 5। n इक्वल टू 0 रिजेक्टेड as n minus 2 factorial will not be defined implies n is equal to 5। समझा चीज़ क्या हुई है? ट्राई करो एक बार बेटा प्लीज़। आई थिंक वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 4 अभी। 5 वाला अच्छा है बेटा। क्या बच्चा? गाइस शांति शांति।
रुकना, हो जान देना 4 लोगों का। स्लो सबके सब ध्यान नहीं दिया मैंने, इतना वो एक पीरियड पढ़ना पड़ा उसके बाद नया एक वो अरे पगले, रख फोन अंदर, क्या क्या बोले फोन अंदर रख। पढ़ाने का नहीं हो गया बेटा ये। अब बेटा देखो, एग्जाम्पल 5 बेवजह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से एकदम से तुम्हारे को कोई कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं है, या तुम्हारे को नेक्स्ट एक्सरसाइज में हेल्प आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ठीक है अपन करते हैं। मुझे प्लीज़ कोई नॉर्मल तरीके से डिक्टेट करना क्वेश्चन को इस बार। रुक रे पगली, 2n फैक्टोरियल हमें प्रूफ करना है 2n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू डॉट 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 1 2 वन पॉइंट एंड मल्टीप्लाई होता है वैसे, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 3, डॉट 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 2n माइनस 1, इंटू 2n इंटू n फैक्टोरियल 2n इंटू n पावर 2 की पावर n ना n इंटू n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब गाइस प्लीज़ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना, ठीक है ना, प्लीज़ देखो 2n का फैक्टोरियल वैसे क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू करते 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 2n माइनस 1 इंटू 2n। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया ना, मेरे इवन नंबर्स को अभी तुमको समझाने के लिए मैंने ब्लू से लिखा है। इंटू n कैसे होगा सर, n 2n माइनस 2 होगा ना, क्या हो गया बच्चा? 2n माइनस 2 होगा ना, इंटू n कैसे 2n माइनस तू ये छोड़ दे, तेरे को ये समझा मैंने क्या लिखा है? हाँ हाँ उसका नहीं, उसका ही तो आखिरी का नहीं समझा वो छोड़, वो इसका, ये देख ये लास्ट नंबर था, उसके पहले वाला नंबर ये, तो ये उल्टा लिख, अरे तो उसको -1 करोगे आप तो वो 2n माइनस 1, उससे -1 करोगे तो 2n माइनस 2 आएगा ना। हाँ तो अरे मैं यहाँ से बढ़ावा कर रहा हूँ, अपन हमेशा उल्टा लिखते थे ना, 8 फैक्टर 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखते थे, मैंने 1 2 0 5 7 8 लिखा है। ठीक है, ओए 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 यहाँ तक का ठीक है। अब देखो, अब मैं हर इवन नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें 2 कॉमन निकाल ले रहा, 2 कॉमन यानी 2 का इसमें का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो देखो मेरा 2n फैक्टोरियल का ये ऑड नंबर्स पूरे कर साथ में लिख दिया, 1 3 5 7 9, यानी वो आ जाता 2n माइनस 1 तक का, ये मेरे ऑड नंबर्स हो गए। पूरे इवन नंबर्स को भी देता 2 4 6 8 10, 2n तक के जाता था बेटा ये। हाँ अब देखो तो इसको भूल जाओ बेटा,
तुम ये चीज़ों को एक बार भूल जाओ, तुमको 2n का फैक्टोरियल की वैल्यू 1 से लेके 2n तक की मल्टीप्लिकेशन लिखा है मैंने, समझाएगा तुमको। हाँ 1 3 5 7 9 11 मैंने रेड में लिखा है, इवन नंबर्स मैंने ब्लू में लिखा है। मैंने सब इवन नंबर्स को एक साथ लिख दिया है ब्लू में, ऑड नंबर्स को रेड में साथ में लिखा हुआ है। बस वो लास्ट स्टेप जो बची हुई है वो बची हुई है अभी भी। अब ये 2 को क्या मैं लिख सकता था, 2 इंटू 1, वो 4 को 2 इंटू 2, वो 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, 10 को 2 इंटू 5, करते 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 2n को 2 इंटू n, ऐसे टोटल मिला के 1 2 3 4 5 करते करते n टर्म्स हैं यहाँ पे। हाँ उन सब में से अगर 2 2 2 2 निकला है तो बेसिकली मेरा क्या आंसर आ चुका है अभी तक का, देखो अभी तक क्या आ चुका है, 2 2 2 2 2 जब सबके सब थे मेरे, वो 2 की पावर n बना चुके हैं, और 1 2 3 करते 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 मैं n तक के पहुँच चुका हूँ। अब क्या मैं ये रेड वाले पार्ट को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, टू की पावर n को भी मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, और क्या मैं इस चीज़ को n का फैक्टोरियल लिख सकता था मैं, ख़त्म, वही प्रूफ करना था मेरे को। ना सर ना पैर, फालतू का सरदर्द क्वेश्चन है, कर लो इसको फट से। बेटा वो तो मैंने टिल 10 लिखा, मैं 12 भी लिख सकता था, आगे 14 16 तो बढ़ते हो, डॉट 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 डॉट, मतलब ये पैटर्न कंटिन्यू है 2n तक के, टोटल मिला के मेरे पास n टर्म्स हो गए ना बेटा, समझा मेरे को। तो 2 2 2 2 2 2 n टाइम्स बाहर निकला है मेरा, तो 2 रेज़ टू n हो गया उस कारण से। ठीक है करो। हाँ साइड वाला, साइड वाला ये 2 इंटू एन जो आखिरी वाला जो था बेटा, उसका n यहाँ पे आ गया और उसका 2 इसका पार्ट बन चुका है। चुप रहे, हो गया यहाँ तक के बेटा। पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपको होमवर्क रहेगी, सेंटर पॉइंटर्स करके आना है आप लोगों को भी, एंड इर्रिस्पेक्टिव कल एग्ज़ाम है जो भी है, तुम लोग वैसे ही जल्दी आ जाओगे 12:30 तक के का, बेटा करके आना है। तुम्हारी क्यों नहीं है? हाँ मत आना ठीक है, कल से मत आना ठीक है पगली। सर उसको वृंदावन जाना है, वो गोपी बनने। दिमाग आ रहा है उसका। बेटा प्लीज़ वो पूरी एक्सरसाइज होमवर्क करके आना बेटा।